अमन में चलना होगा। इसलिए तो कबीर कहते हैं अमनी दशा। भीड़ से जिसे वस्तुतः मुक्त होना है वो बिना मन से मुक्त हुए न हो पाएगा। इसलिए तो मैं तुमसे कहता हूं जंगल जाने से न होगा। अगर तुम्हें जरा समझ हो तो भीड़ में खड़े खड़े अकेले हो सकते हो। मन छूट जाए बस। समझो तुम हिंदुओं की भीड़ में खड़े हो, लेकिन तुमने ये भाव छोड़ दिया कि मैं हिंदू हूं। चारों तरफ हिंदुओं की भीड़ सागर की तरह लहरा रही, या मुसलमानों की या ईसाइयों की, लेकिन तुम उस भीड़ में खड़े हो और तुम्हारे मन में यह भाव नहीं रहा कि मैं हिंदू, मुसलमान हूं, ईसाई हूं। क्या तुम इस भीड़ के हिस्से हो? भीड़ में खड़े हो, दिखाई पड़ते हो, लेकिन बड़े अदृश्य मार्ग से तुम मुक्त हो गए। भीड़ कहती तुम सुंदर हो, और तुम ये समझ गए कि दूसरे की बातों से कैसे पता चलेगा कि मैं कौन हूं, सुंदर की असुंदर, की स्वस्थ की अस्वस्थ, की ईमानदार की बेईमान, नैतिक की अनैतिक, दूसरे से कैसे पता चलेगा? ये दूसरे के आधार पर मैं अपने को कैसे जानूंगा? ये दूसरे अपने को ही नहीं जानते, ये मुझे ज्ञान दे रहे हैं। आत्मज्ञान को तो सीधे सीधे पाना होगा, किसी के माध्यम से नहीं। ये उधार बातें आत्मज्ञान नहीं बनेंगी। ऐसा तुम जाग गए और धीरे धीरे तुमने उधार बातें छोड़ दी। अब तुम भीड़ में खड़े हो जहां लोग तुम्हें बुद्धिमान मानते या बड़ा नैतिक पुरुष मानते, लेकिन तुम्हारे मन में अब ये कोई धारणा ना रही। तुम जानते हो कि भीड़ को बीच में नहीं लेना है। अब तुम भीड़ के भीतर भी खड़े, भीड़ के बाहर हो। कभी इसका प्रयोग करना, बीच बाजार में खड़े खड़े ख्याल करना कि बाहर हो। क्षण भर को झलक मिलेगी, झरोखा खुलेगा, एक लहर की तरह दौड़ जाएगी तुम्हारे जीवन में एक नई धारा। वही धारा एकांत में ले जाएगी। ठीक हो रहा है, जी घबराता है, जी को भी छोड़ो। जी को पकड़ा तो जी भीड़ में ले जाएगा। जी भीड़ का गुलाम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारी इस पे कोई मालकियत नहीं। ये तो बड़ी सूक्ष्म तरकीब है भीड़ की। उसने तुम्हारे मन को संस्कारित कर दिया है। वस्तुतः उसने जो जो संस्कार तुम्हारे भीतर रख दिए, उन्हीं के जोड़ का नाम मन है। इसे भी जाने दो, हिम्मत करो। पहला कदम उठाया, अब दूसरा भी उठाओ। दूसरा कदम यही होगा कि घबराने दो जी को और तुम जानो कि मैं जी नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं पार हूं। धीरे धीरे जैसे भीड़ से ऊब गए हो, ऐसे ही अपने मन से भी ऊब जाओगे। तब दूसरा एकांत पैदा होगा। तब तुम्हें बड़ी शांति मिलेगी, अपूर्व वर्षा हो जाएगी शांति की। जन्मों जन्मों से जो प्राण प्यासे थे तृप्त होंगे। मगर यहां भी रुक मत जाना, क्योंकि बहुत से लोग शांति पे रुक जाते। वो सोचते हैं आ गया घर। शांति पड़ाव है, मंजिल नहीं। शांति सेतु है, अंत नहीं। अशांति से जाना है, शांति पर पहुंचना नहीं। अशांति से जाना है, शांति से होकर गुजरना है, आनंद पर पहुंचना है। जब तक आनंद न हो जाए, शांति बड़ी मुर्दा सी चीज है, अशांति के मुकाबले बड़ी कीमती। अगर अशांति और शांति में चुनना हो तो शांति चुनना, लेकिन शांति भी कुछ चुनने जैसी बात है। अगर आनंद और शांति में चुनना हो तो आनंद चुनना। अभी एक और यात्रा बाकी है। दूसरों को तो छोड़ ही दिया, अब अपने को भी छोड़ दो। दूसरे को तो विस्मरण कर दिया, अब अपने को भी विस्मरण कर दो। इस आत्मविस्मरण में, इस अहंकार के त्याग में ही परम घटना घटेगी। तब तुम सुनोगे पहली बार उस बांसुरी को जो आदमी की नहीं, जो परमात्मा की। तब तुम पहली बार निमित्त बनोगे, परम ऊर्जा के वाहक। तुम्हारा रोहा रोहा पुलकित होगा, उमंग से भरेगा। तब कैवल्य की दशा। चल पड़े हो, रुकना मत, लौटना मत।
दूसरा प्रश्न, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को किसी दिशा विशेष में ले चलने की कोशिश करता है तो इतर दिशाओं का बुलावा विक्षेप बन जाता है। लेकिन क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन को उसकी सभी दिशाओं में बहने को छोड़ दे, और तब क्या विक्षेप रहितता की अवस्था में जीवन के बिखराव का खतरा नहीं खड़ा होगा? यह प्रश्न स्वाभाविक है, उठेगा ही, एक ना एक दिन प्रत्येक के सामने खड़ा होगा ही। अब तक तुम चुनकर जिए हो, जो तुमने चुन लिया है उससे एक दिशा मिल जाती है, बाकी सब दिशाएं छूट जाती।